हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हैं, चाहे वो मैराथन क्लास हो या पीजीटी या बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी, डीएसएसबी, कोई हो, आप वहाँ पे देख सकते हैं। यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है, यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को 3 प्रकार की सांस्कृतिक मानसिकताओं के बीच उतार चढ़ाव के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन है स्पेंगलर, लुई विर्थ, टाइनबी, सोरोकिन। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोरोकिन। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उन्होंने संस्कृत के 3 स्तर भावात्मक, चेतनात्मक एवं आदर्शात्मक का भी उल्लेख किया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। ऑप्शन है C.W. मिल्स, परेटो, मोस्का, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परेटो। परेटो के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के संघर्षात्मक संदर्भ के प्रणेता कौन है? ऑप्शन है डेविस, पार्सन्स, कोजर, दुर्खीम। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। सामाजिक परिवर्तन के संघर्षात्मक संदर्भ के प्रणेता कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोजर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुपर स्ट्रक्चर को सामाजिक परिवर्तन के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानता है? सुपर स्ट्रक्चर को सामाजिक परिवर्तन के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानता है? कार्ल मार्क्स, डेरेनडॉर्फ, अल्थुजर, मार्क्यूज। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। मार्क्स के अनुसार भौतिक पदार्थी चिंतन के मूल आधार हैं और 2 परस्पर विरोधी भौतिक पदार्थों के टकराने अथवा उनके संघर्ष से ही एक तीसरी शक्ति अथवा तत्व का सृजन होता है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की समस्या का वर्णन विस्तार से अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया है? ऑप्शन है गिलिन और गिलिन, आगबन और निमकॉफ, रॉस, मार्क्स। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी, रॉस। रॉस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण उन विधियों की व्यवस्था है जिनके द्वारा कोई समाज अपने सदस्यों को मान्य व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप अपनाने का प्रयास करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बृहद नगर का अर्थ होता है? बृहद नगर का अर्थ होता है 2 नगरों के विलय से निर्मित मुख्य नगर, 1 करोड़ की आबादी वाला नगर, 2 या अधिक महानगरीय क्षेत्र के विलय से निर्मित अति विशाल नगर जहां बृहद नगरीकृत क्षेत्र का विस्तार हो रहा हो, और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 या अधिक महानगरीय क्षेत्र के विलय से निर्मित अति विशाल नगर जहां बृहद नगरीकृत क्षेत्र का विस्तार हो रहा हो। मम्फोर्ड के अनुसार 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को बृहद नगर कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नगरों को चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को कहा जाता है? नगरों को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को कहा जाता है? उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, नगरीय पड़ोस, मलिन बस्ती। क्वेश्चन नंबर 7। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ प्रदेश। नगरों को चारों घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को पृष्ठ प्रदेश कहते हैं।
वर्तमान में भीड़ भाड़, गंदी बस्तियों तथा पानी की निकासी की समस्याओं से बचने के लिए लोग मुख्य नगर के बाहर से आवास क्षेत्रों में रहना पसंद कर रहे हैं, जिन्हें उपनगरों की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पृष्ठ प्रदेश नहीं, ऑप्शन ए उपनगर। नगरों को चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहते हैं? उपनगर कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नगरीकरण की प्रक्रिया किससे जुड़ी है? नगरीकरण की प्रक्रिया किससे जुड़ी है? ऑप्शन है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण, और भी है नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से लोक समाज की कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? लोक समाज की कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? ऑप्शन है भौगोलिक पार्थक्य, सांस्कृतिक पार्थक्य, सामाजिक पार्थक्य, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भौगोलिक पार्थक्य, सांस्कृतिक पार्थक्य, सामाजिक पार्थक्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से औद्योगिकरण का परिचायक कौन है? औद्योगिकरण का परिचायक कौन है? ऑप्शन है प्राथमिक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि, द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि, और तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक ह्रास, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रिंसटन के अनुसार जहां मशीन मनुष्य की स्थापना प्रतिनिधि बन जाती है तथा समाज की संगठनात्मक एवं नियंत्रणात्मक व्यवस्था औपचारिक हो जाती है, तो वह समाज निस्संदेह औद्योगिक समाज होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समुदायों की विशेषता नहीं है? कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है? विशिष्टता, लघुता, समता, द्वितीयक समूह की प्रधानता। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वितीयक समूह की प्रधानता। समुदाय की सदस्य संख्या कम होने के कारण तथा एक निश्चित भूभाग में अस्थायी निवास के कारण उनमें हम की भावना पाई जाती है, अतएव उनमें प्राथमिक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित नहीं है? अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 343। 12 का आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जनांगीकी संक्रमण के सिद्धांत में धीमी मृत्यु एवं धीमी जन्म दरों की अवस्था को कहा जाता है। जनांगीकी संक्रमण के सिद्धांत में धीमी मृत्यु एवं धीमी जन्म दरों की अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन है पूर्ववर्ती ह्रास अवस्था, उच्च संभावित विकास अवस्था, संक्रमणशील विकास अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संक्रमणशील विकास अवस्था। सामाजिक जनांगीकी जनसंख्या के घटकों जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर का अध्ययन समाज और संस्कृति के संदर्भ में करती है और उनके सामाजिक कारणों एवं परिणामों को ज्ञात करती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें विश्वास व्यवस्था की शक्ति निहित है? किसमें विश्वास व्यवस्था की शक्ति निहित है? कर्मकांड, धर्म कर्म, शिष्टाचार, स्वीकारोक्ति। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्म कर्म। मेलिनोवस्की ने लिखा है कि धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्री घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक प्रतिस्थापना, संस्कृत प्रतिस्थापन निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? सांस्कृतिक
स्थापना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? सांस्कृतिक प्रतिस्थापना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन है सांस्कृतिक निर्धारणवाद, सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक विकल्प, सांस्कृतिक सापेक्षता। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सांस्कृतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मातृसत्तात्मक परिवार का मुखिया होता है। मातृसत्तात्मक परिवार का मुखिया होता है माँ, दोनों, पिता, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माँ। मातृसत्तात्मक परिवारों में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्रीफाल्ट ने अपनी पुस्तक दी मदर्स में किया था। कौन सी पुस्तक? दी मदर्स में ब्रीफाल्ट ने किया था। नेक्स्ट निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया? प्राथमिक समूह की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है स्टाउफर, शेरिफ और शेरिफ कूले मर्टन। 17 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कूले। प्राथमिक समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? कूले। कौन सी पुस्तक? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किए थे कूले। नेक्स्ट निम्न में से कौन अवैयक्तिक संघर्ष है? कौन अवैयक्तिक संघर्ष है? ऑप्शन है अनुकूलन, प्रतिवाद, प्रतियोगिता और आत्मीकरण। राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। बोगार्ट्स के अनुसार प्रतिस्पर्धा किसी वस्तु को प्राप्त करने का विवाद है जिसकी मात्रा पर्याप्त है। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने जनजातियों के विकास की एक नीति बनाई है। निम्न में से वह नीति कौन सी है? भारत सरकार ने जनजातियों के विकास की एक नीति बनाई है। निम्न में से वह नीति कौन सी है? ऑप्शन है पूर्ण आत्मीकरण, पूर्ण पार्थक्य, राष्ट्रीय उद्यान संदर्भ, एकीकरण संदर्भ। 19 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एकीकरण संदर्भ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण की अवधारणा का मुख्य आशय है आर्थिक अभिवृद्धि। आधुनिकीकरण की अवधारणा का मुख्य आशय क्या है? आर्थिक अभिवृद्धि। ऑप्शन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, ज्ञात नहीं। 20 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असत्य। वी वी शाह के अनुसार आधुनिकीकरण एक उद्देशीय प्रक्रिया है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्री संदर्भों में आदर्शवादी संदर्भ की उत्पत्ति किस देश से जुड़ी है? समाजशास्त्री संदर्भों में आदर्शवादी संदर्भ की उत्पत्ति किस देश से जुड़ी है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। समाजशास्त्री संदर्भों में आदर्शवादी संदर्भ की उत्पत्ति जो है जर्मनी से जुड़ा है। नेक्स्ट है सामूहिक चेतना की अवधारणा का मुख्य प्रणेता कौन है? सामूहिक चेतना की अवधारणा के मुख्य प्रणेता कौन है? दुर्खीम, पीटर बर्जर, लेवी स्ट्रॉस, गारफिंकल। फटाफट आंसर दीजिए। 22। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दुर्खीम। दुर्खीम की मान्यता है कि आंतरिक दृढ़ता, सामूहिक चेतना तथा दबावात्मक नियमों पर आधारित समाज जनसंख्या के घनत्व के साथ साथ धीरे धीरे स्वायु दृढ़ता वाले समाज में बदलता जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा के प्रणेता कौन है? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा के प्रणेता कौन है? आगबर्न, अल्फ्रेड सूज, स्ट्रॉस, परेटो। आंसर दीजिए। आगबर्न। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आगबर्न। आगबर्न ने 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है
भारत में समाजशास्त्र विषय का पठन पाठन किस नगर के विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ था? भारत में समाजशास्त्र विषय का पठन पाठन किस नगर के विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ? मुंबई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय? 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई विश्वविद्यालय। भारत में सर्वप्रथम 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य शुरू हुआ। कब? 1914 में। नेक्स्ट है, जब किसी समाज के सदस्य संस्थागत साधनों को त्याग कर लक्षणों की पूर्ति करते हैं तो इस प्रकार के विचलित व्यवहार को कहा जाता है। जब किसी समाज के सदस्य संस्थागत साधनों को त्याग कर लक्षणों की पूर्ति करते हैं तो इस प्रकार के विचलित व्यवहार को कहा जाता है अनुचलन, अन्वेषण, कर्मकांडी, पलायन। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अन्वेषण। मर्टन ने विचलन के 4 स्वरूपों का उल्लेख किया है, नवाचार, संस्कारवाद, प्रत्यावर्तना, अनुकूलन। जब लक्ष्यों की पूर्ति संस्थागत साधनों के बजाय अन्य साधनों के द्वारा की जाती है तो इसे नवाचार यानी कि अन्वेषण कहा जाता है। अन्वेषण को ही नवाचार कहते हैं। नेक्स्ट है 26। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस प्रकार के व्यवहार को इंगित करती है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस प्रकार के व्यवहार को इंगित करती है? ऑप्शन है प्राथमिक समूह व्यवहार, द्वितीयक समूह व्यवहार, बाह्य समूह व्यवहार या फिर संदर्भ समूह व्यवहार। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संदर्भ समूह व्यवहार। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन श्रीनिवास ने जात की गतिशीलता की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? कौन सा सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? यह मानव मन के परे होता है, इसमें बाध्यता होती है, यह सामान्य होता है, यह व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दशा का प्रतिफल होता है। 27 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दशा का प्रतिफल होता है। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने और महसूस करने की ऐसी पद्धति है। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने और महसूस करने की पद्धति है, अस्तित्व व्यक्ति की चेतना के बाहर है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने इंगित किया था कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? किसने इंगित किया था कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? ऑप्शन है M.S.A. राव, वर्जेस, पार, गिड्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्जेस। नगरीय विकास के संदर्भ में 1925 में पार्क एवं वर्जेस ने केंद्रीय वृत्ति प्रतिरूप प्रखंड पर जोर दिया। इनके अनुसार नगर बाहरी क्षेत्रों की ओर वृत्त में विकसित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है? कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है? टोडा, चकमा, कादर, भुइयां। 29 आंसर दीजिए। 29 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भुइयां। टोडा एवं कादर नीलगिरी पहाड़ियों की तथा चकमा पूर्वोत्तर सीमा की जनजाति है, जबकि भुइयां जो है मध्य प्रदेश की है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना में प्रथम श्रेणी का नगर वह है जहां ऑप्शन है सरकारी दफ्तरों में मुख्यालय हो, जनसंख्या घनत्व केंद्र हो, जनसंख्या घनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर हो, जनसंख्या 1 लाख के ऊपर हो। 30 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सरकारी दफ्तरों में मुख्यालय हो। ऑप्शन ए करेक्ट। फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए,
फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।